मोदी पापे नमस्कार। दिल का फफोला क्या करें, मजबूरी है। मैं मित्रों से एक निवेदन है इससे पहले कि कृपया मेरे इस प्रयास को लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि करप्शन के नक्कार खाने में जो मैं तूती बजा रहा हूँ उसे थोड़ी सी मिले। तो पेश है दिल का फफोला। मोदी पापे, विभाजन विभीषिका को, विभाजन 1947 में जो हुआ, विभाजन विभीषिका के दर्द को महसूस करके उसे स्वीकार करके आपको शांति तो जरूर मिली होगी, कुछ तसल्ली तो मिली होगी, कुछ सियासी तसल्ली तो मिली होगी। अब हमें हमारे हक का रिहैबिलिटेशन क्लेम दो, कंपनसेशन क्लेम दो, तो पीड़ितों के मन को भी सुकून आए, चैन आए, करार आए। मोदी पापे 1947 से गुहार लगा रहे हैं, अभी तक किसी ने सुनी नहीं है। अब वक्त है। PMNRF हमारे कल्याण के लिए बना, लेकिन वो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री हमारे कल्याण के लिए बनी, लेकिन वो किस किस को रोएं। RTI एक्ट बना पीड़ितों के कल्याण के लिए, लेकिन वो भी सारे हक हमारे लूट लिए गए सिर्फ एक एक्ट की अमेंडमेंट से, और वो एक्ट है 38। 5 सितंबर 2005 उस साल में RTI दी गई, और उसी साल ये हक हमारे जो है लूट लिए गए। 38 ऑफ 5 सितंबर 2005। मोदी पापे, इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी का कहीं हिसाब नहीं दिया जा रहा है, कुछ तो करो। इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी को ऑनलाइन कराइए। एक ऐसा कोई थाना या मंत्रालय बनवा दीजिए जहां पर हम अपनी गुहार लेकर के जा सके और वो रिड्रेस हो, सॉल्व हो हमारी प्रॉब्लम। ये नहीं कि पोस्ट ऑफिस की तरह से इधर से उठाया उधर भेज दिया। जब से आपकी सरकार बनी है तब से PMO मिनिस्ट्री ऑफ होम्स सिर्फ हमारी अपील को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। राज्य सरकारें कोई जवाब ही नहीं दे रही हैं। मतलब ये केंद्र की जो अधिकार हैं उनको चुनौती है। पंजाब सरकार अगर केंद्र को जवाब नहीं देती, 11 महीने हो, नवंबर 2020 में आपने हमारी अपील फॉरवर्ड की, उसका अभी तक जवाब नहीं है। अब बताइए, राज्य और केंद्र के संबंध जो हैं वो कहाँ गए? तो आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया प्लीज़ रिहैबिलिटेशन क्लेम हमें दिलाइए। मुझ जैसे हजारों पीड़ित हैं, इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी को ऑनलाइन कराइए, पता तो चले कौन खा गया, किसने लिया। नमस्कार। भारत को आज़ादी मिली 1947 में, महीना था अगस्त। वो अगस्त काला अगस्त बन के हमारे सामने आया, हमारे बुजुर्गों को लील गया, हमारी संपत्तियों को छीन लिया, हमें रिफ्यूजी बना करके इस हिंदुस्तान में भेज दिया गया। तब तो एक ही हिंदुस्तान था, वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब से यूपी वगैरह, यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, सब जगह जो थे छितरा गए। वो ही काला अगस्त आज तक चला आ रहा है। ये अगस्त है और संसद
में वो ग्रहण आज भी दिखाई दे रहा है। अगस्त का महीना है, मॉनसून का सीजन है, लेकिन संसद में क्या हो रहा है? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई कागज लेके फाड़ता है तो एडजॉर्न करा देता है, कोई नारेबाजी करता है तो एडजॉर्न होता है। जो रूलिंग पार्टी है वो जवाब नहीं देना चाहती तो एडजॉर्न करा देती है। मतलब ये कि अधिकांश सत्र इसी एडजॉर्नमेंट में ही निकल जाता है और इनके जो मतलब के 3-4 बिल होते हैं वो पास हो जाते हैं। अब ये इसको काला अगस्त ही कहूँगा मैं। संसदीय कार्यवाही भी सफ़ेद नहीं है जो अभी परिप्रेक्ष्य में। तो अब क्या किया जाए? नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए थे, ये उम्मीद थी कि चलो अब कुछ अच्छा होगा। अच्छा तो कुछ नहीं हुआ। हमें यही हम गुजारिश कर सकते हैं कि संसद को आप लोग पवित्र मंदिर मानते हो, महापंचायत मानते हो, जब इसी में अन्याय होगा, अली कुली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल, तो पीड़ितों की कौन सुनेगा? 1947 के काले अगस्त के पीड़ित आज भी आपके इस काले अगस्त को देख करके खून के आंसू बहा रहे हैं। कुछ कीजिए मोदी पापे, हमें हमारा हक दीजिए। मोदी पापे नमस्कार। दिल का फफोला आज फिर पेश है। क्या करें, चैन नहीं, दर्द यहाँ है जो शब्दों में निकलता है। ये कविता नहीं है, ये पीड़ा है, पीड़ा। सो पेश है आज का दिल का फफोला। मैं अपने मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे इस प्रयास को लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि करप्शन के नक्कार खाने में जो मैं तूती बजा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा हौसला उसमें बना रहे। सो पेश है दिल का फफोला। मोदी पापे नाम बदल लो, काम वही, दाम बढ़ा दिए, सामान वही, कर्ज साफ, कर्ज साफ, सजा माफ, अपराध वही के वही, नाम बदल दो काम वही, दाम बढ़ा दो सामान वही, सजा माफ, कर्ज साफ, अपराध वही के वही, इनाम फैला दो, राशन मुफ्त में लुटा दो, ईमान वही का वही। ईमान बदलो तो कुछ हो, चिराग बदले, बाती बदली, अंधकार वही का वही। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हम आपसे फ्री का राशन नहीं मांग रहे, अनुदान नहीं मांग रहे, दान नहीं मांग रहे, कोई अनुकंपा नहीं मांग रहे। जो हक हमारा भारत सरकार ने पाकिस्तान से ले लिया वो हमें चाहिए, हम वो मांग रहे हैं, और उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। पीएमओ ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, पंजाब सरकार, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, डीसी मोहाली, एसडीएम खरड़, डेरा बस्सी तहसीलदार, सबसे तो सिर फोड़ चुके हैं। अब कहाँ जाएं?
तो आपके ये जो नाम बदलने की राजनीति है, इसको हमें हमें क्या उससे, हमें तो कहीं न्याय होता नहीं दिख रहा। ईमान नहीं बदल रहा। ईमान बदले तो कुछ हमें भी रहा तो। सो मोदी बापे, हमें हमारा हक दिला। आपका यही आपसे निवेदन। मोदी पापे नमस्कार। दिल का फफोला क्या करें, मजबूरी है। मैं मित्रों से एक निवेदन है इससे पहले कि कृपया मेरे इस प्रयास को लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि करप्शन के नक्कार खाने में जो मैं तूती बजा रहा हूँ उसे थोड़ी सी मिले। तो पेश है दिल का फफोला। मोदी पापे, विभाजन विभीषिका को, विभाजन 1947 में जो हुआ, विभाजन विभीषिका के दर्द को महसूस करके, उसे स्वीकार करके आपको शांति तो जरूर मिली होगी, कुछ तसल्ली तो मिली होगी, कुछ सियासी तसल्ली तो मिली होगी। अब हमें हमारे हक का रिहैबिलिटेशन क्लेम दो, कंपनसेशन क्लेम दो, तो पीड़ितों के मन को भी सुकून आए, चैन आए, करार आए। मोदी पापे 1947 से गुहार लगा रहे हैं, अभी तक किसी ने सुनी नहीं है। अब वक्त है। PMNRF हमारे कल्याण के लिए बना, लेकिन वो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री हमारे कल्याण के लिए बनी, लेकिन वो किस किस को रोएं। RTI एक्ट बना पीड़ितों के कल्याण के लिए, लेकिन वो भी सारे हक हमारे लूट लिए गए सिर्फ एक एक्ट की अमेंडमेंट से, और वो एक्ट है 38। 5 सितंबर 2005 उस साल में RTI दी गई, और उसी साल ये हक हमारे जो है लूट लिए गए। 38 ऑफ 5 सितंबर 2005। मोदी पापे, इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी का कहीं हिसाब नहीं दिया जा रहा है, कुछ तो करो। इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी को ऑनलाइन कराइए। एक ऐसा कोई थाना या मंत्रालय बनवा दीजिए जहां पर हम अपनी गुहार लेकर के जा सके, और वो रिड्रेस हो, सॉल्व हो हमारी प्रॉब्लम। ये नहीं कि पोस्ट ऑफिस की तरह से इधर से उठाया उधर भेज दिया। जब से आपकी सरकार बनी है तब से PMO, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, सिर्फ हमारी अपील को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद कुछ पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। राज्य सरकारें कोई जवाब ही नहीं दे रही हैं। मतलब ये केंद्र की जो अधिकार हैं उनको चुनौती है। पंजाब सरकार अगर केंद्र को जवाब नहीं देती, 11 महीने हो, नवंबर 2020 में आपने हमारी अपील फॉरवर्ड की, उसका अभी तक जवाब नहीं है। अब बताइए, राज्य और केंद्र के संबंध जो हैं वो कहाँ गए? तो आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया प्लीज़ रिहैबिलिटेशन क्लेम हमें दिलाइए। मुझ जैसे हजारों पीड़ित हैं। इवैक्यूएशन प्रॉपर्टी को ऑनलाइन कराइए, पता तो चले कौन खा गया, किसने लिया,